सनातन नववर्ष का शुभारंभ, ब्रह्मांड का जन्मदिन। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम बात करेंगे सनातन नववर्ष 2082 के आगमन की। यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इसे ब्रह्मांड का जन्मदिन भी माना जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन एक चक्र है, अंत के बाद हमेशा एक नई शुरुआत होती है। आइए इस शुभ अवसर पर नए साल के स्वागत के लिए तैयार हो जाएं। सनातन नववर्ष का आरंभ चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है। यह दिन हिंदू कैलेंडर का पहला दिन होता है। प्रतिपदा का अर्थ है पहली तिथि। यह नए साल, नए महीने और नए दिन का प्रतीक है। इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यह दिन हमें नई शुरुआत करने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा देता है। सनातन नववर्ष को विक्रम संवत के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का एक प्राचीन कैलेंडर है। इसकी शुरुआत सम्राट विक्रमादित्य ने की थी। विक्रम संवत हमें समय के चक्र और इतिहास के महत्व को समझाता है। यह हमें अपने पूर्वजों और उनकी विरासत से जोड़े रखता है। सेक्शन 4, उत्सवों का संगम, रंगों और रीति रिवाजों का मिलन। भारत में त्योहारों का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है, जहां हर त्योहार अपने साथ एक नई उमंग और उत्साह लेकर आता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन कई त्योहार मनाए जाते हैं। यह दिन भारतीय पंचांग के अनुसार नववर्ष का प्रारंभ भी माना जाता है। गुड़ी पड़वा, उगादि और चैत्र नवरात्रि इनमें से प्रमुख हैं। ये त्योहार विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाए जाते हैं। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं और पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं। इस दिन लोग अपने घरों पर गुड़ी यानी ध्वज फहराते हैं। यह ध्वज समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। उगादि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का त्योहार है। यह त्योहार नए साल के आगमन का प्रतीक है और इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग विशेष पकवान बनाते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं। उगादि के अवसर पर पारंपरिक व्यंजन जैसे उगादि पचड़ी और होलिगे बनाए जाते हैं। चैत्र नवरात्रि 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। इस दौरान लोग उपवास रखते हैं और देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। इस दौरान लोग देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। हर दिन देवी के एक अलग रूप की आराधना की जाती है। यह त्योहार हमें भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि का दर्शन कराते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हम अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को जीवित रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी इनसे जोड़ते हैं। सेक्शन 5, ज्योतिषीय भविष्यवाणियां, ग्रहों की चाल का खेल। ज्योतिष के अनुसार सनातन नववर्ष 2082 में ग्रहों की स्थिति कुछ खास रहेगी। इस वर्ष की ग्रह स्थिति न केवल व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि सामूहिक घटनाओं पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। ज्योतिष के अनुसार नववर्ष का राजा एवं मंत्री एक ही ग्रह सूर्य होगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार यह वर्ष उन्नतिदायक है। इसका कारण 2 मुख्य पदों पर एक ही ग्रह का होना है। हालांकि मौसम की स्थिति की बात करें तो इस वर्ष तीव्र गर्मी का सामना करना पड़ेगा। स्वामी चंद्रमा का होने से भूमि, भवन, शिक्षा, सोने के दामों में वृद्धि होगी। सूर्य देव मीन राशि में होंगे जबकि चंद्रमा मेष राशि में विराजमान रहेंगे। यह संयोजन ऊर्जा और भावनाओं में संतुलन लाने का संकेत देता है। जाने किसके लिए कैसा होगा। नववर्ष मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी व्याधि, मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। अविवाहितों को विवाह के अवसर प्राप्त होंगे। वृषभ राशि वालों के लिए उत्तम स्वास्थ्य, भौतिक सुख साधनों में वृद्धि, कुटुंब में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति का पक्ष में समाधान के योग हैं।
मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन अनावश्यक मानसिक चिंता एवं भय परेशान कर सकता है। दांपत्य सुख में वृद्धि होगी। कर्क राशि वालों के लिए भाग्य पक्ष में कमी होने से शैक्षणिक एवं प्रतियोगी परीक्षार्थी को परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के साथ मानसिक कष्ट भी होगा। विपरीत परिस्थिति खड़ी होगी। दांपत्य सुख में कमी के साथ व्यापार में हानि के योग बनेंगे। कन्या राशि वालों के लिए अस्थि संबंधी पीड़ा, उदर तथा नेत्र रोग से तकलीफ हो सकती है। हालांकि यह वर्ष जातकों के लिए सामान्य रह सकता है। तुला राशि वालों के लिए शत्रु पक्ष निर्बल, न्यायिक कार्यों में सफलता के साथ नौकरी में लाभदायक स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस राशि के जातकों पर ढैया का प्रभाव समाप्त हो रहा है। इससे मनोबल में वृद्धि, परिवार में सुख, धन के योग बनेंगे। धनु राशि वालों के लिए चिकित्सा एवं दवाई विक्रय से जुड़े लोगों के लाभ की स्थिति बनी रहेगी। यह वर्ष मिश्रित फलदायी है। मकर राशि वालों के लिए सामान्य सफलता के योग बनने के साथ ही न्यायालय से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। कुंभ राशि वालों के लिए शनि के वक्री व मार्गी होने पर चुनौतियों के साथ अधिकांश समय शुभता के साथ व्यतीत हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए भूमि, भवन संबंधी विवाद की स्थिति से परेशान रहेंगे। नौकरी में स्थानांतरण से लाभ न होकर परेशानी की स्थिति उत्पन्न होगी। सेक्शन 6, नव वर्ष का आलिंगन, आशा और उत्साह का संचार। नव वर्ष हमारे जीवन में नई उम्मीदें, नए सपने और नई ऊर्जा लेकर आता है। यह हमें अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर देखने का अवसर देता है। आइए हम सभी मिलकर इस नए साल का स्वागत खुले दिल से करें। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। याद रखें, कल क्या हुआ था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप क्या करते हैं यह मायने रखता है। सेक्शन 7, शुभकामनाओं का संदेश, एक नई शुरुआत। आप सभी को सनातन नव वर्ष 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह समय है जब हम अपने पुराने अनुभवों से सीखें और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ें। यह साल आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आए। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस खुशी के मौके को साझा करें और अपने रिश्तों को और मजबूत बनाएं। नए साल की शुरुआत नए जोश और उत्साह के साथ करें। अपने सपनों को साकार करने के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें और सफलता हासिल करें। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें और अपने प्रयासों में कभी कमी न आने दें। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। उनकी आशीर्वाद से आपका जीवन खुशियों और शांति से भरा रहे। नव वर्ष हर्ष और उल्लास का पर्व है। इसे पूरे परिवार के साथ मिलकर मनाएं। यह समय है जब हम अपने प्रियजनों के साथ मिलकर खुशियों का आदान प्रदान करें। एक दूसरे को प्यार और सम्मान दें। अपने रिश्तों को और भी गहरा बनाएं और एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखें। समाज में फैली नकारात्मकता को दूर भगाएं और एक बेहतर कल के लिए मिलकर काम करें। अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर समाज को एक बेहतर स्थान बनाएं। धन्यवाद।